में भी राम नाम की स्मृति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक अघोरी था, अघोरी जानते हैं ना, मसान सिद्ध करने वाले, एक अघोरी था। ओ तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर लटकाए उधर लटकाए, हड्डियों की माला पहने, काला कपड़ा पहने, मसान जगाया हुआ कोई मसानी, सिद्ध मसानी आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट वाराणसी में जहां विराजते थे वहां बैठे थे। वहां से वो अघोरी निकला। इस तरह के सिद्ध बहुत हैं बनारस में। निकला, खप्पर हाथ में लिए था, बार बार आलक 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 ऐसे बोल रहा था। गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे थे। जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, वो अलग अलग चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भर आया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा प्यारा दोहा है गोस्वामी जी का, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच, तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सारे महाराज कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठा के गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गया। तो भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बामरे। एक अघोरी था, बड़ा सिद्ध था महाराज। उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर, एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा, गाजीपुर क्षेत्र की बात है, कहीं बनारस के आसपास। बहुत सिद्ध था, तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को देता नहीं, डर के मारे कौन घुसता उसके यहाँ। चमत्कार बहुत थे उसके पास। हरे राम बाबा उसी के यहाँ जाके रुक गए। बोले गुरु भाई देख ऐसा है, अब रोटी वोटी कौन खाए, इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम, गिरे हुए आम, हम तो यहीं रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे, गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में और बस उसी में आम ठंडे कर करके चूसते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का उसका अघोरी का प्रेम हो गया, रह गए। बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो, भूत प्रेत आते? बोले हाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको दिखाओ। बोले हाँ दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई, वो मसान में कहा तो इतनी दूर बैठ के तुम देखना। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मसान वाले ने, सिद्ध ने क्या किया, कोई व्यक्ति मुर्दा जला के गया था, उसकी आँच थी, उस आँच में गंगा जी का जल एक मटका में भरा और उसको मुर्दा की आंच पर उसको गरम किया, उसी में थोड़ा चावल छोड़ा, उसी में गुड़ छोड़ा और मीठा भात बनाया और मंत्र बोल बोल कर जैसी पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते, भूत प्रेत चुड़ैल आदि, और सब बैठ के खाने लग गए मीठा भात। बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत, और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे भूत वगैरह, और ये कुछ माला फेर के जपने लग गया। बाबा तो कौतुकी थे। बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाए, देखें हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में बाबा की कोठरी थी, वहाँ सफ़ेद कपड़ा तो बाबा पहनते ही थे। तो एक सफ़ेद धोती पैर के अंगूठा से ऊपर तक ऐसे बांध के और एक बांस हाथ में पकड़ के उसमें एक धोती बांस में बांध ली और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुंचे। वो भजन कर रहा था। उसने देखा, वो तो डर गया, इकट्ठे डर गया कि कोई प्रेत है। तो उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन वो बाबा के ऊपर कहाँ कुछ चलने वाला। बाबा तो पहुंच गए। तो बोले कि कौन हो तुम?
मैं प्रेतराज हूं, इस श्मशान का मालिक हूं, तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब तुम खा लो। सबका जूठा खाऊंगा मैं, अब मैं ये मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे करके बाबा ने बांस हिलाया, वो महाराज भगा। बाबा पीछे से भगे, उसके दौड़े, मारा नहीं बाबा ने, बांस जोर का पटका बगल में, बेहोश होके गिर गया। तो बाबा उसको उठा के लाए, उसकी कोठरी तक उठा के लाए, बगीचे तक। थोड़ी देर में होश आया, बाबा ने अपना वेशभूषा उतार दी। बोले तो क्या हुआ गुरु भाई? अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। ऐसा डबल प्रेत आया, ब्रह्म राक्षस आया, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए, पता नहीं कौन हमको यहाँ उठा के लाया महाराज। बाबा बोले वो प्रेत व्रेत कोई दूसरा नहीं था, हम ही आए थे। मैंने कहा असली प्रेत तो आगे, कि नकली प्रेत आवे, देख तो पहचानता कि नहीं पहचानता। तो बहुत जोर से हंसा वो। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले देखो, भूत प्रेत की सेवा करते हो, मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। अब लोगों को ये तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते, ये सब छोड़ दो, अब राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम नाम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई बाबा, राम राम करेंगे। कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। बड़े पुराने महापुरुष और सिद्ध संत थे, टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी और हमारे पहाड़ी बाबा महाराज का बड़ा भारी अंतरंग प्रेम था। हमारा 1995 में जब कार्तिक पूर्णिमा को हमको वहाँ पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठाया महाराज जी ने, तो महाराज जी ने और कहीं नहीं भेजा। बोले टटिया स्थान वाले तो बाहर जा नहीं सकते, तो लो तुम ये चादर उड़ा के आओ, और एक टोकरी प्रसाद दिया और भेंट दी। बोले भेंट दे के आओ और हमारी दंडौत कहियो। तो हम जैसे ही गए तो वहाँ लोगों ने, संतों ने जो भी सेवा में थे, उन्होंने बताया आज इन्हीं की गद्दी हुई है। तो महाराज जी ने आसन बिछवाया, बहुत आदर किया, और हमसे बोले बाबा नारियल जानो कि नहीं? हमने कि हाँ जानते महाराज जी। बोले ऊपर ते कठोर होए जटाजूट, भीतर बड़ी धवल गिरी निकरे, स्वादिष्ट गिरी निकरे। वो जो बाबा है ना, वो नारियल को स्वरूप है इनको। भीतर के बड़े प्रेमी रसिक संत हैं, सिद्ध संत हैं, पर बाहर उनकी बड़ी कठोरता है, घबराना नहीं। और बोले वृंदावन में मैं सिद्ध संत उन्हीं को मानता हूँ, ये बड़े महाराज के शब्द हैं। और बोले उनकी दया से हम ब्रजवास कर रहे हैं। या बात को या तो मैं जानूं या वे जाने, और लोग ना जाने। मैंने महाराज जी, फिर उन्होंने महाराज जी को प्रसाद, चादर, प्रणामी, संतों का प्रेम परस्पर। तो महाराज जी का स्वभाव विलक्षण था। साधु में तो लोग उनको नरसिंह भगवान कहते ही थे। तो हमसे एक बार बोले गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, तब हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, तब की बात है। बोले कल रामनवमी है, रघुनाथ जी का अभिषेक करने आ जाना। जो आ गया। हम श्री सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते थे। खाकचौ के सब विद्यार्थी हमारे पढ़ने जाते, हम भी शाम को महाराज जी का दर्शन करने आते। बोले आ जाना, अभिषेक करा देना राम जी का। हमने कहा कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है, आ जाना 11 बजे। हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण सुना रहे थे, और एक लाल जी की प्रतिष्ठा भी करनी थी। तो रात्रि को 2 बजे उठे, स्नान करके पहले वाल्मीकि रामायण का अंतिम दिन का नवाह पूर्ण किया, फिर लाल जी की प्रतिष्ठा किए, और ठीक 11:15 बजे, हम जानते महाराज जी के समय का पालन,
तो 11 बजे उन्होंने बुलाया। हम ठीक 11:15 बजे, घड़ी वहाँ पहुँचने पर 11:15 बज रहे थे, हम वहाँ पहुँचे और देखते ही महाराज वो तो गर्जने लग गए। इतनी जोर से फटकारा उन्होंने। हम सोचे भैया हमारी गलती कहाँ है, इनने ही तो 11 बजे बुलाया, हम तो 11:15 बजे आए गए, उनके सामने बोल कैसे सके। उनका थोड़ा कैसे महाराज जी बोलते थे, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप है तेरी जय तेरी, गया ज्ञान वैराग्य पाताल में, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। 2-4 अक्षर क्या पढ़ लिए, है गए पंडित। 2-4 विद्यार्थियों ने गुरुजी गुरुजी कहना शुरू कर दिया, फूल गए अहंकार में। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां से, निकल निकल यहां से निकल। अब हम 1985 से उनके पास जा रहे थे, कभी ऐसा व्यवहार हमारे प्रति उन्होंने किया नहीं, हमेशा आदर करते थे, लाओ आसन लाओ बिठाओ। आज तो पूरा कसर निकाल ली उन्होंने, डांटते ही चले गए, क्यों आया यहां, निकल यहां से। बड़ा बाकी महाराज उठे, अपने आप कुआं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए, वैसे लंगोटी में बैठे रहते, और मंदिर में जाना था तो कमर में एक वस्त्र लपेट लिया और भीतर चले गए। एक बार तो हमारे मन में आया कि महाराज जी हम कहें प्रार्थना के, महाराज जी आपने 11 बजे बुलाया, हम 11:15 बजे आए और 15 मिनट से लगातार आप डांटते चले जा रहे हैं, अब 11 बजे हमारी गलती तो बताओ। ये मन में आया, बोलेंगे, हम बोले नहीं कुछ भी। अब जब महाराज भीतर मंदिर में चले गए तो हमारे मन में आया कि चलो अब आए हैं तो है ही हैं, 2-4 मंत्र बोल देते हैं, रामनवमी है। हम जगमोहन में खड़े होकर, महाराज जी दूध से स्नान करा रहे थे, तो हमने ओम पया पृथिव्याम पय ओ अधिक पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पयस्वती प्रतिशंतु मह्यम बोलने लगे। तो जैसे बोले तो डर के मारे धीमे धीमे बोल रहे थे, तो उन पर्दा से उन्होंने ऐसे देखा, ए बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। अब भीतर आ गए, अब डर के मारे मंदिर के गर्भगृह में कोने में छिप रहे, तो मेरी ओर देखकर तनिक मुस्कुराए। सोई हमारे प्राण जो ऊपर को उठ रहे थे वो शीतल है गए। मैंने कि मुस्कुराए, इसका मतलब महाराज गुस्सा तो नहीं है, अब तो प्रसन्न हो गए। हमसे बोले, देख बच्चा मैं वृद्ध हूँ और मेरे हाथ पांव उतना काम नहीं करते हैं, अब हमने शुरू कर दिया अभिषेक, बढ़िया से अभिषेक भी करो और फिर भगवान के श्रृंगार करो, आरती तुमको ही करनी है, और कह के मैं बाहर बैठता हूँ, आनंद से करो। चले गए, बाहर पधार गए। अब स्वाभाविक बात है कि 11 बजे अभिषेक शुरू होगा तो 12 बजे आरती संभव नहीं है। अभिषेक स्नान श्रृंगार देर लगती, पूरे मंदिर का मार्जन होता है। 1 बजे आरती हुई। आरती के बाद महाराज ने हमको एक बढ़िया मुर्शिदाबाद, बंगाल में एक जगह, अब तो वहाँ बड़ा उपद्रव है, मुर्शिदाबाद का रेशम बड़ा प्रसिद्ध था, वहाँ का एक शुद्ध रेशम की धोती दी, अचला। बोले देखो ये अपरसी है, इसको पहन करके भजन नियम किया करो। तो ये उस समय में 1100-1200 रुपये का आता था वो, अब तो बहुत महंगा होगा, पता नहीं वह चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो महाराज उन्होंने अचला दिया और उस समय में 1100 रुपये दक्षिणा दिए, और फिर सबसे पहले पंजीरी प्रसाद पंचामृत खूब दिया। तो हमने मन में सोचे कि 2 ही रूप देखे हुए मिल गए, एक वात्सल्य वाला रूप
एक नरसिंह भगवान बालो रूप, दोनों रूप देखने को मिल गए। अच्छा हुआ, पर अब हमें थोड़ा कमी आना चाहिए यहाँ, ऐसा मन में आया। तो हम चले गए, कुछ बोले नहीं। सारी घटना हमने महाराज जी को सुनाई। अभी तक हमारे मन में अपराध बोध नहीं था कि हमसे भूल हुई, पर हमने जैसे ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाया तो बोले, पंडित जी तुम्हारी गलती है। क्योंकि महाराज जी हमारी तो समझ में नहीं है गलती क्या है। 11 बजे बुलाया, 11:15 बजे आए, गलती क्या है? बोले गलती ये है कि सब जगह मंदिरों में 12 बजे जन्म की आरती होती है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि से यह विचार करना चाहिए था कि हम भले ही उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तुम सवेरे से जाकर वहाँ बैठ जाते, सेवा में लगे रहते, जब अभिषेक की वो कहते तो अभिषेक कर देते। तुम्हारे भूल से उन्हें क्रोध करना पड़ा, रुष्ट होना पड़ा, उनका मन क्षुब्ध हुआ, यह तुम्हारा अपराध बना। हमने कहा महाराज जी हम सवेरे 2 बजे के उठे। बोले तुम 2 बजे नहीं, पूरी रात जगे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वाल्मीकि का पाठ दोपहर पीछे सुना देते, पर सब काम छोड़ के सवेरे वहां जाना चाहिए। तो शिष्य को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने से बड़ों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। तुम्हारी ये भूल है, इसके लिए तुम क्षमा याचना करके